क्या आप यकीन करोगे कि 15 मिनट के अंदर ही अंदर मैंने ये डोनट्स बनाए हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए और एकदम कम बजट में। अब एक डोनट का प्राइस आपको तो पता ही होगा। ये एक डोनट मुझे करीब करीब 8 रुपए में पड़ा। नहीं हो रहा है ना यकीन? एक बार आप ये रेसिपी देखें फिर आपको भी यकीन हो जाएगा। बिल्कुल बाजार जैसे डोनट्स बनेंगे। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है। मैंने यहाँ पर लिया एक ब्रेड का पैकेट और ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज किए है कुछ इस तरीके से चॉकलेट्स। मैंने यहाँ पर जेम्स का भी पैकेट लेकर रखा था पर इसका यूज नहीं हुआ। चाहे तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ब्रेड्स के हमें साइड को निकाल देने हैं। एक डोनट बनाने में मैंने यहाँ पर यूज किए हैं 2 ब्रेड। अगर आप चाहे तो 3 ब्रेड का यूज करके डोनट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे और क्यूट क्यूट डोनट्स बनाए थे। अगर आपने एक ब्रेड का यूज किया तो और भी छोटा डोनट बनेगा। तो साइज के अकॉर्डिंग ब्रेड ले और दोनों ब्रेड को भिगा कर इस तरीके से उसका डो बना ले। ब्रेड को बहुत ज्यादा नहीं भिगाना है, बस हल्का सा हम उसे मैश कर सके उतना ही भिगाना है। उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए और उसे इस तरीके से हम डोनट का शेप दे देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सारे डोनट्स बना लेने हैं और फिर हमें लेना है गरम गरम ऑयल। अब एक एक करके डोनट्स को हम फ्राई करेंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है और डोनट्स को डालने के बाद हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहना है। डालकर हमें इसी तरीके से छोड़ नहीं देना है, वरना ये तुरंत जलने लगेगा। थोड़ा सा हल्का हल्का इसे चलाते रहना है, पलटते रहना है। बस इसी तरीके से ऐसे करते रहना है और जब ये एक बार गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हमें इसे निकाल लेना है। तो एक बार सारे डोनट्स फ्राई हो जाए फिर हमें उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब जब तक डोनट्स अच्छे से ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर गार्निशिंग की तैयारी करेंगे। तो मेरे पास कुछ डार्क चॉकलेट था तो मैंने लिया है डार्क चॉकलेट, जिसे हमें पाइपिंग बैग में फिल कर देना है। साथ ही में मैंने यहाँ पर यूज किया है कैडबरी, जो होता है मिल्क चॉकलेट। एक एक चॉकलेट को अलग अलग मेल्ट नहीं करना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो चॉकलेट के रैपर के टिप को हल्का सा कट करना है, एक पॉइंट जितना कट करना है ताकि गार्निशिंग में इजी हो। पर अगर आप इस तरीके से पाइपिंग बैग का यूज कर रहे हैं तो आपको और भी इजी हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मैंने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब बारी आती है व्हाइट चॉकलेट की, यानी कि मिल्क चॉकलेट की। तो उसे भी हमें इस तरीके से पाइपिंग बैग में फिल कर देना है। आपके पास जितने कलर के चॉकलेट्स अवेलेबल है आप सब यूज कर सकते हैं, पर मार्केट में 10-10 रुपए में इस तरीके से कैडबरी या चॉकलेट मिलते रहते हैं। तो आप इसी तरीके से यूज करें ताकि वेस्टेज भी कम हो। तो यहाँ पर मैंने सारे चॉकलेट्स को पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अब हमें इन्हें मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गर्म पानी और पाइपिंग बैग को सीधा गर्म पानी में हम डाल देंगे। एक ही गिलास में तीनों पाइपिंग बैग को डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि पानी पाइपिंग बैग के अंदर ना जाए, वरना चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। तो 5 मिनट के बाद हमारे यहाँ पर सारे चॉकलेट्स मेल्ट हो गए हैं। तब तक यहाँ पर डोनट्स भी अच्छे से ठंडा हो गया है। हमें गर्म डोनट्स पे गार्निशिंग नहीं करना है। गार्निशिंग तभी करना है जब तक डोनट्स अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो अब यहाँ पर हमें पाइपिंग बैग के टिप को एकदम बारीक सा कट कर लेना है। जितना हो सके उतना पतला इसे कट करें और फिर अब हमें इसे डोनट पे स्प्रेड करना है। और जब हम डोनट्स पे इस तरीके से डिजाइन बना रहे हैं तो ऐसा करते वक्त सच में बहुत ही मजा आता है। सबसे फन पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पर मैंने डोनट के ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से चॉकलेट से कवर कर दिया है। अब उसे मैं हाथों से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि हम ज्यादा क्वांटिटी में डोनट्स नहीं बना रहे, इसलिए मैंने चॉकलेट भी कम मेल्ट किया है। तो आप भी अगर कम डोनट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर अब हमें अलग अलग डिजाइन बनानी है। मेरे पास यहाँ पर 3 तरीके के चॉकलेट्स हैं, तो मैं हो सके उतनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और सीरियसली ऐसा करते वक्त ना बड़ा ही मजा आता है और ये काफी सेटिस्फाइंग भी लगता है। और ये इतने सुंदर लगते हैं ना कि बस ऐसा लगता है कि हम बनाते रहे और बनाते ही रहे। मैंने यहाँ पर कुल मिला के 6 डोनट्स बनाए थे, जिसमें यूज किया मैंने 2 ब्रेड और ऊपर गार्निशिंग के लिए इस तरीके से चॉकलेट। तो ब्रेड की वजह से हमने यहाँ पर मेहनत भी कम किया है और चॉकलेट भी कम मेल्ट किया है। तो बहुत ही कम मेहनत में और काफी कम बजट में आप ये महंगे से महंगा डोनट सस्ते में घर पे बना सकते हैं। तो लग रहे हैं ना बहुत ही प्यारे प्यारे डोनट्स, और देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इसे घर पे बनाया है, वो भी इतने कम बजट में और बिना किसी मेहनत के। तो आप भी एक बार इस तरीके से डोनट्स घर पर जरूर बनाएं और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।